प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी को आध्यात्मिक फैक्ट की तरफ से नवरात्र पर्व की आप और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। आज हम आपके समक्ष अनेक मन भाए तरीकों और पद्धतियों से माँ जगदम्बा का भजन पूजन कर रहे कीर्तन, जागरण, तीर्थयात्रा, व्रत, उपवास, ज्योति प्रज्वलन, आरती, निस्संदेह ये सारी विधियां माँ के प्रताप समाज में प्रतिष्ठित करती हैं, माँ की महिमा गरिमा बढ़ाती हैं। परंतु क्या ये पद्धतियां हमारे मैया रानी को पूर्ण प्रसन्न करती हैं? यह जानने के लिए जरूरी है कि हम माँ की मानने के साथ साथ माँ को की भी माने। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या माँ की नहीं मानते? कौन सा विधि विधान माता को प्रसन्न करता है? उसके अनुसार ज्ञान भक्ति क्या है? वह उसकी शाश्वत विधि क्या है? तो आइए माँ की ही वाणी से मैं माँ से ही जाने कि माँ क्या कह रही हैं। सब प्यार से बोलो, सब प्यार से बोलो, माँ खप्पर वाली हाथ उठा। देवी पुराण में एक कथा वर्णित है। गिरिराज हिमालय और उसकी पत्नी मैना ने देवी दुर्गा की उग्र तपस्या की। उनकी अभिलाषा थी कि साक्षात ब्रह्म स्वरूपा देवी माँ उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। यह दोनों के प्रताप से प्रसन्न होकर माँ उनके समक्ष एक विराट ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुई। देखते ही देखते यह महापुंज एक मनोहर कन्या के रूप में साकार हो गया। दिव्य माँ के यह दिव्य दर्शन करके हिमालय की आंखें डबडबा आई। वे आर्द्र स्वर में से बोले, कहाँ तो मैं एक जड़, कहाँ तुम सत्य व चिन्मयी भगवती। हे परमेश्वरी, मुझे भक्ति, मुक्ति, योग, स्मृति, समस्त ज्ञान की प्राप्ति कराओ। हिमालय की हार्दिक प्रार्थना सुनकर माँ उन्हें श्रुतियों के गुप्त रहस्यों को प्रकट करने को उद्यत हो गई। देवी और राजा हिमालय का वार्तालाप प्रसंग भगवती गीता के नाम से विख्यात है और देवी पुराण में दर्ज है। आप यह देखेंगे कि यह संवाद श्री कृष्ण व अर्जुन के गीता के संवाद की तरह ही प्रवाहित होता है। माँ जगदम्बा कहती हैं कि हे हिमालय, मैं शाश्वत ज्ञान की मूर्ति हूँ। ना हम तीर्थे, ना कैलासे, बैकुंठ वा ना कहिर्चित, वसामि किंतु मज्ज्ञानी हृदय भोज मध्य में। ना मैं तीर्थ में, ना कैलाश में, ना बैकुंठ में ही वह निवास करती हूँ। मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में रहती हूँ। वास्तव में मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मैं वही निर्मल व निष्फल ब्रह्म हूँ जो हिरण्मय परे कोश विराजम परम प्रकाश में पराकोश अर्थात आंतरिक दिव्य लोक में विराजित होता हूँ। हिमालय पूछते हैं कि हे माँ, मैं मेरे भीतर समाये आपके इस दिव्य प्रकाशमय ब्रह्म स्वरूप को कैसे जानूं? मुझे मार्ग दिखाइए। माँ जगदम्बा ने कहा, हे हिमालय, तक्ष ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिस्तदात्म विदो विदुः। मेरे उस शुभ्र स्वार्थ विशुद्ध और परम प्रकाश स्वरूप को केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। देवी भागवत पुराण आगे बताता है, जब राजा हिमालय ने यह जाना कि देवी ब्रह्म प्रकाश रूप में उनके भीतर ही विद्यमान है और तत्व ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकती हैं, तो उन्होंने सच्ची जिज्ञासा की। एक श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, ततो गिरिन्द्रस्ताम देवी परिपात्य पुनः पुनः प्रपक्ष ब्रह्म विज्ञानम प्रज्जली मुनि सत्तम। गिरिराज हिमालय ने देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ के ब्रह्म विज्ञान के विषय में जिज्ञासा की। हिमालय ने कहा, हे माँ, तस्मात् त्वा
सदी मात्रम ब्रह्म विज्ञान मुक्तमम। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या को जना दें। हे महेश्वरी, आपको नमस्कार। महेशी प्रति दयासु कृपा कर आप मुझे तत्व ज्ञान देकर अपने परातत्व भगवती ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराएं। गिरिराज हिमालय ने माँ से जब तत्व ज्ञान या दिव्य दर्शन की प्रार्थना की तो देवी माँ बोली, ददामि चक्षुस्ते दिव्य पश्य में रूप मैश्वरम। हे राजन, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, आप उससे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप का दर्शन कीजिए। इतना कहकर देवी माँ ने राजा हिमवान को अपने अलौकिक महेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका यह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभाओं से युक्त था। स्वरूपम दर्शयामास दिव्यम महेश्वरम तदा शशि कोटि प्रभा चारु चंद द्रकित शेखरम। इसके पश्चात देवी भगवती ने कहा, ब्रह्म ज्ञान तू यत पृष्ठम त्वय पर्वत सत्यम। हे पर्वत श्रेष्ठ, तुमने जिस ब्रह्म ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा की थी, मैंने वह तुम्हें प्रदान किया। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के बाद माँ ने हिमालय को इसकी प्राप्ति के लाभ बताएं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशया छिर्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हे राजन, उस कारण स्वरूप पार ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर जीव के हृदय गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और शुभाशुभ कर्म क्षीण होने लगते हैं। मामनासित्य परम निवारणम। ब्रह्म ज्ञान द्वारा साक्षात्कार कर लेने के बाद साधक मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान लब्ध्वा कृतार्थ श्रेयदिति वेदांत डिंग डिमः। वेदांत यह डुगडुगी बजाकर यह घोषणा की है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मानव कृतार्थ हो जाता है। अंत में देवी बोली, मेरा तो यही परमार्थ है कि आत्मज्ञान समुद्युक्तो मुमुक्षो सतत भवते। मोक्षार्थी साधक यानी जो मुझे प्राप्त या प्रसन्न करने की भावना रखते हैं, वे निरंतर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। हे मातृभक्तों, माँ जगदम्बा ने अपने प्रकाट्य काल में संसार को जो उपदेश दिए, हम उनका तन मन से पालन करें। माता रानी के कहे अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी माँ सच्चे अर्थों में प्रसन्न होगी, तभी हमारी जन्मों जन्मांतर की मुराद पूरी होगी।